नमस्ते दोस्तों। भारत के इस बार की ट्रेड फेयर में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की डीपीएसयू कंपनियों ने अपने हथियारों का भी प्रदर्शन किया है और देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, उसका उदाहरण आपको यहां देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उसने प्रदर्शनी में कई ऐसे घातक हथियार लेकर आए हैं जो बता रहा है कि भारत कितनी तेजी से हथियार निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी के लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है सुमित राहा। आई एम लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ वन ऑफ द यूनिट अंडर AWIL। ठीक है। ये AWIL एक डिफेंस PSU है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। और तो अब दोस्तों आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे और एक एक करके सबसे पहले तो सर ये मशीन गन है 7.62 mm। सर तो इसकी क्या खूबियां हैं इस मशीन इसका खूबिया ये एक तो एक बेल्ट फिटेड मैगजीन है एंड इसका जो है ये 1800 मीटर तक 7.62 प्लेटफॉर्म में है। अच्छा। एंड इसका रेंज है 1800 मीटर। अच्छा। ताकि 1800 मीटर दूर तक जो भी हमारा टारगेट है उसको ये आसानी से हिट कर सकता है। अच्छा। और अगर हम बात करें सर, इसमें बुलेट्स किस तरह के लगते हैं? सर इसमें बेल फिटेड मैगजीन है। अच्छा। इट इज अ चेन सिस्टम। जैसे मैगजीन में कुछ लिमिटेशंस होता है, इसमें ये लिमिटेशन नहीं होता है। और ये क्या फायर पावर है सर, अगर पर मिनट के हिसाब से अगर ऑटोमेटिक ये फायर कर रहा है? ये 650 राउंड पर मिनट। अच्छा, पर मिनट 60 सेकंड में 650 बुलेट्स दागता है। और ये 1800 मीटर तक का रेंज है इसका, राइट? तो और इसकी खूबियां अगर आप हमें बता पाएं, इसे हमने भारत में ही तैयार किया है। सर इसमें मुझे ये बताने में खुशी हो रहा है कि इधर जितना भी वेपन हम लोग डिस्प्ले किए हैं स्मॉल आर्म्स, ये हम लोग इसका एक एक कंपोनेंट्स, एक एक पुर्जे हम लोग इंडिया में ही बनाया है। अच्छा। और इसका कोई भी फॉरेन डिपेंडेंसी या इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा भारत सक्षम बने ताकि हम लोग विदेशी हथियार के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, ये जो हथियार हम देख रहे हैं इसमें आपने फॉरेन डिपेंडेंसी को जीरो कर दिया है। सर इधर जो भी कंपोनेंट्स, एक एक कंपोनेंट्स लगते हैं, पिन से ब्लॉक बीज, बैरल एक्सटेंशन, पिस्टन, जो भी है वो हम लोग हमारे देश में तैयार किए हैं। अच्छा। यही सबसे बड़ा खासियत है अच्छा। इसी वेपन्स। और भी बंदूक है आपके, हम एक एक करके अगर हम बात कर लें तो ये है हमारा JVPC जॉइंट वेंचर प्रोटोटाइप कार्बाइन। ये कार्बाइन, हाँ। एक्चुअली सर जो हॉस्टेज सिचुएशन या शॉर्ट रेंज है, इसका रेंज है 100 मीटर। ये 5.56 इंटू 30 mm कैटेगरी में है। और ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है, जो शॉर्ट रेंज है क्लोज बैटल के लिए CQB क्लोज क्वार्टर बैटल है, इसमें ये यूज होता है। अच्छा, इसमें अगर हम देख रहे थे तो इसका कैलिबर है 5.56 इंटू 30 mm एंड इसका फायरिंग जो आप फायर पावर की बात कर रहे थे 800 RPM राउंड पर मिनट। अच्छा। और इसका बैरल लेंथ है 300 mm। तो बैरल लेंथ क्या होता है, अगर आप हमें दर्शकों को बता दें? सर बैरल लेंथ इज द लेंथ ऑफ द बैरल फ्रॉम इसमें दो होता है सर। एक है मजल एंड और एक है ब्रीच एंड। अच्छा। तो ब्रीच एंड में जहाँ से हमारा एम्यूनिशन जाता है उससे आपका मजल एंड तक जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड द बैरल लेंथ। और इसका फायर पावर आप बता रहे हैं मुझे, रेट ऑफ फायर जो है वो 800 मीटर पर सेकेंड पर मिनट एंड इसका मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड्स। अच्छा, मैगजीन कैपेसिटी है। तो इसको हम ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट भी फायर कर सकते हैं सर। अच्छा, ये तीनों इसमें कंपोनेंट्स है और ये भी हमने ही तैयार किया है, भारत में ही तैयार किया है पूरी तरीके से। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है। और ये देखिए त्रिची असॉल्ट राइफल, अगर आप कहें तो मैं इसे हाथ में उठा सकता हूँ। तो अगर हम त्रिची असॉल्ट राइफल, ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये मैगजीन हो गया और ये इसका ग्रिप हो गया, ये शोल्डर पे आप लगाते हैं। और ये जो त्रिची असॉल्ट राइफल है इसका वेट भी मुझे लगता है पहले से कम किया है आप लोगों ने। सर ये लेस देन 4 kg है सर। लेस देन 4 kg है ये। और ये इसके अगर हम बात करें खूबियों के बारे में तो ये कितना फायर पावर है और क्या क्या है, रेंज क्या है सर? इसमें मुझे सबसे बड़ा बात इसका मैं ये बताने में मुझे खुशी हो रहा है, आई एम फील प्राउड ऑफ दैट कि ये 7.62 इंटू 39 mm प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। एंड ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली जो कि AWIL के अंडर में एक यूनिट है, उनके उधर अपना जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के तहत बनाया गया है। और ये माने हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी ऑफ द इम्पोर्ट है जो इस प्लेटफॉर्म पे है 7.62 इंटू 39, उसी में हम लोग
आगे बढ़ रहा है ताकि हमारा टोटल डिपेंडेंसी जो है इसका खत्म हो जाए। अच्छा, और इसका ये अगर मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे मेंशन किया आपने। सर तो अब जैसे कि मैगजीन कैपेसिटी राउंड्स है वो 30 राउंड्स है। 30 राउंड्स है। और आपने रेट ऑफ फायर इसका भी 60 सेकंड में ये 600 बुलेट्स फायर करता है। 600 राउंड्स पर मिनट एंड इसका रेंज है सर 350 मीटर अच्छा, इफेक्टिव रेंज। अच्छा, इफेक्टिव रेंज 350 मीटर है। और मैं देख रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक भी फायर करता है और सिंगल शॉट भी फायर करेगा। सिंगल साइड एंड ऑटोमेटिक हाँ। ये दोनों सर फायर करता है। हाँ। जैसे हाँ, आप क्या दिखा रहे हैं आप हमें? ये सिलेक्शन मोड है, ये सेफ्टी है हमारा। सेफ्टी मोड है। हाँ, ये ऑटोमेटिक आ गया। ब्लास्ट मोड है, ब्लास्ट मोड है। ऑटोमेटिक है। ये सिंगल मोड है। और ये सिंगल मोड, इसमें एक फायर करेगा, फायर सिंगल करेगा। शॉट। ऑटोमेटिक डाला तो पूरा राउंड एक बार में। एक राउंड में एक बार में हाँ। पूरा एक राउंड। और जब तक सेफ्टी है तो इसको कॉक किया और ये देखिए फायर के लिए तैयार। और ये देखिए ये जो जिन लोगों की बंदूकों में भी रुचि होती है या जो लोग भारत की ताकत समझना चाहते हैं, और ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको फोल्डेबल भी बनाया होगा और ये फोल्ड भी हो जाएगा, यानी कि अगर आपको क्लोज बैटल में भी जाना है, अगर आपको मानिए किसी बंद घर में अगर आपकी ये लड़ाई चल रही है या आपको शॉर्ट रेंज फायर करना है आपको, तो भी हम इसका इस तरीके से इसका और एक खासियत है सर, ये फोल्डेबल होने से हाँ। इट हैज टू बी इसका एक्सेस इजी हो जाता है। जैसे हमारे जो गाड़ी में जाते हैं, जो हमारा सोल्जर्स जो है द यूजर्स जो गाड़ी में जाते हैं, तो कोर्ट में भी आ जाएगा। यस सर, तो जो गाड़ी में जाएंगे तो उधर उनको गाड़ी में रखने के लिए भी और व्हीकल में रखने के लिए भी आसानी होगा। दे हैव टू कैरी इजीली। अच्छा, और एक और हम ये दूसरा प्रोडक्ट है आपका त्रिची असॉल्ट का ही राइफल का। सर दिस इज द इसका ही अर्लियर वर्जन एंड इट इज इन फिक्स्ड बट मोड। दिस इज आल्सो द 7.62 into 39 mm प्लेटफॉर्म, जो उसका फोल्डेबल बाट है, उसी का ही वर्जन जो फिक्स्ड बाट है। अच्छा, इसमें भी 600 राउंड फायर करेगा, ये रेट ऑफ फायर है। और इसमें जो भी उसकी कैपेसिटी इसकी है ये है फिक्स्ड बट के साथ है। अच्छा, इसका ऑपरेशन जो गैस ऑपरेटेड होता है, तो गैस ऑपरेटेड होने से क्या फायदा होता है हमें? सर गैस ऑपरेटेड इज अ टोटली द मैकेनिज्म व्हिच हेल्प्स to preserve the gases and it releases which ये बंदूक को और बेहतर बनाता है, गैस बनाता है। और इसको सर जो कि हमारा ऑटोमेटिक जो वेपन है, ऑटोमेटिक जो ये एक मिनट, हाँ, ऑटोमेटिक जो इसका एक्शन है, हाँ, उसको ये गैस ऑपरेटेड के थ्रू से ही करता है। फ्लुएंट करता है, जो कि ये गैस ऑपरेटेड है जो ऑटोमेटिक वेपन को मोड सिलेक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, और एक ये बंदूक, अब हम इसकी बात करेंगे। ये वो बंदूक है जो आप लोगों ने तैयार किया है और ये काफ़ी ताकतवर है और इसके बारे में हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी चर्चा बहुत है। सर दिस इज द स्नाइपर राइफल व्हिच इज मेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया में ही बनाया हुआ है और ये स्नाइपर राइफल हम लोग काफ़ी सारे पुलिस फोर्सेस को दिए हैं एंड उधर से भी अच्छा फीडबैक आया है। और ये स्नाइपर राइफल का खासियत है, ये बोल्ट एक्शन है, सिंगल शॉट में ही फायर होता है एंड ये 600 मीटर तक ये टारगेट इफेक्टिव टारगेट है, जो कि 600 मीटर तक फायर कर सकता है। 800 मीटर, सॉरी सर, 800 मीटर। ठीक है। और अगर हम इसके में बात करें जैसे कि इसका वेट कैटेगरी क्या है? इसका 4.8 केजी सर, 4.8 केजी वेट कैटेगरी है इसका। और ये अगर हम देख रहे हैं, और इसमें बुलेट्स किस तरह के लगेंगे? सर इसमें 5 राउंड्स है सर एंड इसका एक्शन मैं पहले एक्शन दिखा देता हूँ। इसको ये बोल्ट एक्शन है, इसको हम लोग बोल्ट करके इस देन ये फायर करते हैं। और इसमें जो बोल्ट एक्शन होने से क्या फायदा होता है? सर बोल्ट एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक में ये डिफरेंस है। बोल्ट एक्शन इज उसका जो वेपन है वो प्रिसीशन होता है, तो कि टारगेट में वो सबसे अच्छा हिट बोल्ट एक्शन ही होता है, ताकि इसका बैक थ्रस्ट जो सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक में होता है वो कॉन्टिन्यूअस बैक थ्रस्ट होता है, जो कि प्रिसीशन वेपन है। ये बोल्ट एक्शन होने से वो प्रिसाइजली हिट करता है। अच्छा, और आपने इसका ये मैगजीन निकाला है, राइट? सर इसमें 5 राउंड मैगजीन रहता है। 5 राउंड आएगा। और क्या लेंथ रहती है इसके मैगजीन की? इसका मैगजीन का लेंथ सर मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो और ये आपने हिंदुस्तान में ही तैयार किया है, ठीक है? और ये सारी तकनीक भी हमारे भारत में ही तैयार हुई है? सर ये हमारा जो इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो AWL के अंदर में है, सबके पास अपना अपना खुद का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम है, उनका ऑफिस है। जो भी हमारे इधर हथियार डिस्प्ले हुआ है सर, ये टोटली हमारा खुद का डिज़ाइन, खुद का इनोवेशन,
में ही हमारे जो इंजीनियर्स है, अधिकारियों है, उनसे ही बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से फायदा भी आप लोगों को हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप लोग भारत के ताकत को बढ़ाने में कंट्रीब्यूटर हैं, आप लोग बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, अब भारत जिस तरह से खुद में ये सारी चीज़ें तैयार कर रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदा देख पा रहे हैं आप? सर, आपका जो सवाल है उसमें मुझे एक ही बात कहना है। हाँ। हम लोग जो हथियार तैयार कर रहे हैं वो एक तो 100% इंजीनियर्स है। हम लोग खुद बनाते हैं, एक एक पुर्जे भारत में बना हुआ है। और इससे और एक बात उभर के आता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और मैं ये वार्ता मैं सारे देशवासियों को देना चाहता हूँ कि वी आर अंडर सेफ हैंड्स, हम लोग सुरक्षित हाथों में है। हमारा जो हथियार है, जो हम लोग MHS पुलिस फोर्सेस एंड वेरियस COD आर्मी ने भी एयरफोर्स को दे रहे हैं, उससे हम लोग सुरक्षित है। तो देखिए, ये खूबियां हैं। और जैसा कि हमने एक सेगमेंट ऑफ असॉल्ट राइफल्स है या कार्बाइन है या मशीन गन है, उसके बारे में बात की और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से, कितनी ताकत के साथ भारत जो है इस दिशा में काम कर रहा है और इस तरह के घातक हथियार तैयार कर रहा है ताकि दुश्मनों का संहार भी हो और भारत अपनी ताकत में इजाफा लगातार करता चला जाए। दिल्ली से ऋषिराज, भारत तक।